बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं भी खैरियत से हूँ। मैं हूँ किश्वर फयाज़। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किश्वर फैमिली व्लॉग्स। जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मेरी वीडियो भी देखते रहें। तो व्लॉग शुरू होता है जी आज जी ग्रोसरी स्टोर से, क्योंकि आज हम ग्रोसरी करने गए थे ग्रोसरी स्टोर पर। तो यहाँ पे हम सारी ग्रोसरी की चीज़ें मैं देख रही थी, शैम्पू वगैरह जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई। लाहौर में ना बहुत ज़्यादा चीज़ें महंगी हो गई हैं। तो गरीब बंदे का तो जीना हराम किया हुआ। वैसे सच्ची बात जो बताऊँ मैं आप लोगों को, तो आज मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि हम लोग 7 अफराद हैं और हम लोग ना पूरा महीना कैसे गुजारते हैं, क्या क्या ख़रीदते हैं, क्या क्या लेते हैं, क्या क्या नहीं लेते। तो सारा मैं आपके साथ डिटेल के साथ शेयर करूँगी। तो महीना शुरू होता ना तो बड़ी उम्मीदें लेके हम लोग महीना शुरू करते हैं कि जी पहली आएगी हम ये लेंगे, पहली आएंगे वो लेंगे। लेकिन होता कुछ यूँ है कि जब तनख्वाह आती पता ही नहीं चलता और पैसे जो हैं वो सारे लग जाते हैं और जो आधी ज़रूरतें ख़र्चात वो आधी उधर के उधर रह जाते हैं। अगले महीने पे छोड़ देते हैं, चलो जी अगले महीना आएगा तो फिर हम अगले महीने लेंगे चीज़ें। तो कुछ इस तरह से ही होता है मेरे साथ भी, क्योंकि तो यहाँ पे मैंने मेडिसिन भी ले ली थी और मैंने मेडिसिन लेनी थी वो भी ले ली थी और राशन जो सौदा था ग्रोसरी का वो भी सारा सामान ले लिया था और लेके वापस हम जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम कोशिश ये करते हैं कि जो राशन में जो चीज़ें हमें ज़रूरत की है ना, अशद ज़रूरत की हैं, जिन चीज़ों से मतलब गुजारा नहीं हो सकता वो बंदा ले। तो मैं सारी चेक करती रहती हूँ कि क्या चीज़ ख़राब तो नहीं हो रही। राशन जब एंड होने वाला तो सबसे पहले वो चीज़ें सही इस्तेमाल में ले लेती हूँ और उसके बाद ना घर आ गए जी। तो ये जी था हमारा राशन माशाल्लाह से। तो यहाँ पे घी था जो कि हमने पहले 4 किलो लेके आए हुए थे, तो उसमें से 2 पैकेट लग गए और 2 जो हैं वो पड़े हुए हैं। और उसके बाद ये पत्ती है जी और दालें हैं, नमक है, सर्फ़ हैं 2 पैकेट, क्योंकि हम लोग माशाल्लाह से 7 जी हैं, 7 फ़र्द हैं। तो सारे कपड़े धुलते हैं, रोज़ कपड़े चेंज करते हैं बच्चे सब। तो यहाँ पे मैं फैला के बैठी हूँ, आप लोगों को दिखा रही हूँ। शैम्पू है और जो कुछ मेडिसन है मेरी और टूथपेस्ट वगैरह। और राशन में बरकत के लिए मैं यही कहूँगी कि आप लोग सूरत कुरैश जो है 7 दफ़ा पढ़ लें अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ। तो इसमें बहुत बरकत होएगी और आपके रिज़्क़ में भी बरकत होएगी और राशन में भी बरकत होएगी। तो मैंने भी ऐसे ही यहाँ पे सारा फैला लिया और फैलाने के बाद मैंने 7 दफ़ा पढ़ लिया था अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ और उसके ऊपर फूका मार दिया। तो माशाल्लाह ज़रूर कहना मेरे राशन को। मैंने एक बास्केट ली है, टोकरी ली है, उसके अंदर मैंने ये साबुन वगैरह और सर्फ़ जो थे वो इसमें सारे रख दिए हैं ताकि साइड पे रहें। और यहाँ पे जी मेरे पास डब्बे हैं जिनमें मैं राशन सेव करती हूँ, क्योंकि मेरे पास कैबिनेट वगैरह तो है नहीं, ओपन किचन है। तो मैं उसमें ये डब्बे लिए हुए हैं, उसके अंदर मैं इस तरह से रख देती हूँ और अच्छे से मतलब साफ़ सुथरे करके उनको रख देती हूँ। और एक डब्बा जो है मेरा घी वाला है, उसमें सारा घी और ऑयल होता है। एक डब्बा मेरा चीनी वाला है, लेकिन वक्ती तौर पर मैं अभी 1-2 डब्बे साफ़ नहीं थे तो मैंने यहाँ पत्ती और नमक रख रही हूँ, लेकिन बाद में मैं इसको निकाल लूँगी, इसमें और घी आएगा। तो हमारा जो राशन है वो महीने का 15 से 16 हज़ार का आता है माशाल्लाह से, क्योंकि 7 फ़र्द हैं खाने वाले घर के। तो ये थी जी आज हमारी राशन और ग्रोसरी का ये सामान था जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। और यहाँ वापस आते हैं अपनी हांडी के ऊपर। तो आज हम हांडी में बना रहे हैं जी अरबी बैंगन। तो अरबी जो थी वो मैंने काट के अच्छे से बारीक और उस पर नमक और लगा के ना अच्छे से धो दिया था। धो के फिर इसको छन्नी में डाल के रख दिया ताकि सूख जाए। और इसको हम फ्राई करेंगे, क्योंकि इसको में लेस सी जो होती है ना वो बच्चों को पसंद नहीं होती, लेस सा हो जाती बिल्कुल भी। तो इस तरह से अगर हम पकाएंगे ना तो उसमें लेस नहीं आएगी। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया और इसका जो लेस वगैरह थी वो सब ख़त्म हो गई और अच्छे से चिपचिपा सा जो होता है ना वो ख़त्म हो गया। और उसके बाद इसको ना अच्छे से सारी जो रह गई वो भी फ्राई कर लेंगे। और इसको फ्राई करके मैंने एक प्लेट में डाल के साइड पे रख दिया है। और उसके बाद जी हम इसी ही ऑयल को यूज़ करेंगे दोबारा से। एक दूसरी कढ़ाई में साफ़ सुथरी कढ़ाई मैंने ले ली है, उसके अंदर मैंने वही ऑयल छन्नी में से छान के डाल दिया ताकि साफ़ सुथरा हो जाए और हम दोबारा उसको इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि चीज़ों को ज़ाया नहीं करना चाहिए। महंगाई बहुत ज़्यादा है और रिज़्क की ना कदर करनी चाहिए, क्योंकि वो तो मर्ज़ात को पता होता है कि वो किस तरह से रिज़्क कमाते हैं और किस तरह से हम लोग औरतें घर में बैठी होती हैं। तो ज़ाहिर है हमारे लिए वो कितनी मुश्किलें मुशक्क़त उठा के लेके आते हैं कमा के हमारे लिए। तो हमें औरतों को भी चाहिए कि रिज़्क को हिफाजत करनी चाहिए और अच्छे से उसको अच्छे तरीके से घर को चलाना चाहिए। तो यहाँ पे जी मैंने प्याज जो थे वो मेरे ब्राउन हो गए थे और इसमें मैंने अदरक लहसुन डाल दिया था जो कि, और हरी मिर्च मैंने अपनी दी थी इसमें पीसने के लिए, लेकिन वो सही उससे पीसी नहीं गई थी। मेरी बेटी से साबित ही फिर रही है, बीच में ना डांस करती फिर रही है।
तो कोई बात नहीं, चलो। और यहाँ पे मैंने ना 1 चम्मच नमक का डाल दिया था और 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया था और हाफ़ चम्मच मैंने इसमें हल्दी का डाल दिया और साथ में 2 टमाटर डाल दिए बारीक कटिंग करके अच्छे से। और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको पकाएंगे थोड़ा सा 10 से 5 मिनट के लिए, ताकि ये जो टमाटर हैं वो अच्छे से गल जाएँ। क्योंकि बच्चे जो मेरे हैं ना वो टमाटर नहीं खाते। बड़े वाली बेटी तो बिल्कुल टमाटर उसको पसंद ही नहीं है, वो साइड पर निकाल के रख देती है अगर उसको साबित कहीं नज़र आ जाए प्लेट में। तो इसको मैं इसलिए अच्छे से पकाऊंगी। और यहाँ पे जो टमाटर जो थे वो मैंने 10 से 15 मिनट के लिए पका लिए थे। मसाला जो था हमारा अच्छे से रेडी हो गया था। और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे बैंगन। ये बैंगनी है जी, लंबे वाली, और इसको मैंने लंबाई में ही कटिंग कर लिया था क्योंकि ये अरबी में बहुत अच्छी लगती है। क्योंकि हस्बैंड जो थे वो लेके आए थे आलू और ये बैंगनी, तो मैंने कहा था ये इस तरह से नहीं अच्छी लगती, आप मुझे अरबी ला के दें। तो दूसरे दिन फिर वो अरबी लेके आए थे और मैंने इसको धो के रख दिया था। तो इसलिए फिर इसको कटिंग करके लंबाई में हमने आज जो बना लिया, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आप लोगों ने पहले नहीं बनाई तो एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा। तो यहाँ पे जो चम्मच थे वो अच्छे से मैंने धो लिए थे और एक डब्बा मैंने रखा हुआ है, इसके अंदर मैंने चम्मच जो है वो रखती हूँ। क्योंकि ये कीड़े मकोड़ों का मौसम है तो इसमें ना कीड़े शीड़े चीज़ें जो होती हैं ना आ जाती हैं। वैसे भी मक्खियाँ भी बैठती हैं ना खुले बर्तन अगर रखें, तो मैं इस तरह से इनको चम्मच को धो के सुखा के इसके अंदर रख देती हूँ सेट करके, ताकि मक्खियाँ वगैरह और कीड़े मकोड़े चीज़ों पे ना आए। तो यहाँ पे जी मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। बैंगन जो थे हमारे हाफ़ डन हो गए थे। और फिर उसके बाद हम अरबी डालेंगे, क्योंकि अरबी जो थी वो हमने फ्राई की हुई थी और उसको इतना ज़्यादा मतलब पकाना नहीं था। अगर इसके साथ में डाल देती थी शायद ज़्यादा गल जाती, इसलिए मैंने नहीं डाला। तो बैंगन के साथ डाल देंगे। और अरबी थोड़ी सी हमने खड़ी ही रखनी है, बिल्कुल गलानी नहीं है, क्योंकि बच्चों को पसंद नहीं है ज़्यादा अरबी गली हुई। तो ज़ाहिर है बच्चे अगर खाना ना खाएं तो फिर खाना बनाने का क्या फ़ायदा। तो यहाँ पे जी हमारा खाना तो माशाल्लाह से पक रहा है, अच्छा सालन तैयार हो रहा है। क्योंकि मैंने इसको दम पे पकाना है, थोड़ा सा और पकाना। और मैंने साथ में इसमें हरी मिर्चें भी डाल दी हैं, तो ये बड़ी प्यारी लगती हैं, कलरफुल सी लगती हैं। क्योंकि लाल मिर्च हम कम इस्तेमाल करते हैं तो ग्रीन डाल देती हूँ, तो फिर जिसने ज़्यादा खानी होती है वो ग्रीन मिर्च खा लेते हैं उठा के। तो ग्रीन मिर्च जो होती है वो बहुत अच्छी होती है सेहत के लिए। तो इसको अच्छे से मिक्स करते रहेंगे वक्तन फ़वक्तन, ऐसा ना हो कि बंद करके छोड़ के चले जाएं और ये नीचे से जल जाता है मसाला भी। तो इसलिए मैं इसको बार बार चेक कर रही थी ताकि जले ना। तो ढक्कन लगा के 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे और वक्फे वक्फे से चम्मच भी चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे से लगे ना। ऑयल आने तक इसको पकाएंगे और अरबी और बैंगन दोनों गल जाएंगे। क्योंकि बैंगन जो थे वो तो गल जाते हैं, ज़ाहिर है पहले मैंने डाले थे वो, और वह हमें गले हुए ही पसंद होते हैं, मतलब थोड़े से घुले हुए, ज़्यादा खड़े खड़े कच्चे से अच्छे नहीं लगते। तो यहाँ पे जी हमारी रोटी भी बन गई थी और सालन भी तैयार हो गया था माशाल्लाह से। छोटी सी टेबल लगा दी थी, यहाँ पे हस्बैंड बैठ के खाना खा रहे हैं। तो यहाँ तक अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें जाके, और लाइक कर लें। कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। तो शाम हो गई थी और शाम के बाद यहाँ पे हम चारपाइयाँ जो हैं वो बाहर निकाली और यहाँ पे मैं बिस्तर बनाने लगी हूँ। क्योंकि हम लोग रात को बाहर सोते हैं, अंदर बहुत गर्मी लगती है, हब्स होता है। तो यहाँ पे मैं चादर बिछा रही हूँ पैंदों की तरफ, क्योंकि पैंदे लगते हैं। तो इसलिए ना मैं चादर वगैरह बिछा देती हूँ ताकि पैंदे जो हैं वो लगे ना और मच्छर वगैरह भी ना काटे। तो ऊपर के लिए भी एक चादर रख देते हैं ताकि ना रात को सर्दी लगती है और मच्छर वगैरह भी ना काटें और सर्दी से भी बच जाएं। क्योंकि हल्की हल्की सर्दी हो गई, रात को ना बहुत सर्दी लगती है, तकरीबन 12-1 बजे के बाद सर्दी लगने लग जाती है। तो यहाँ पे जी हमारे बिस्तरे भी बिछ गए हैं। कुछ फ़र्द जो हैं हम लोग अंदर सोते हैं, कुछ लोग बाहर सोते हैं। क्योंकि अंदर मेरा बेटा और मेरा भाई सोते हैं, बाहर मैं और मेरे हस्बैंड और मेरी बच्चियाँ सोती हैं। तो यहाँ पे जी पंखा भी मैंने चला दिया। तो यहाँ पर जी हमारा खाना शाना भी हो गया। आज के दिन की सारी मैंने आप लोगों को रूटीन दिखाई, कैसी लगी, उम्मीद है कि अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों और रिश्तेदारों में भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पे जी मैंने अपना किचन भी नीट कर लिया, क्योंकि रात के टाइम किचन साफ़ करके सोती हूँ, सारे बर्तन वगैरह सेट करके सोते हैं। तो उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। और अल्लाह हाफिज़। खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।